महाभारत की कथा। महाभारत की मूल कथा दो चचेरे भाइयों के दो गुटों के बीच संघर्ष की है। 5 पांडव जो मृत राजा पांडु के पुत्र थे और 100 कौरव जो अंधे राजा धृतराष्ट्र के पुत्र थे। ये दोनों गुट हस्तिनापुर, जिसे गज नगरी कहा जाता था, के भारत वंश के साम्राज्य पर अधिकार के लिए युद्ध में भिड़ गए। हालांकि इस साधारण संघर्ष में कई पेचीदा व्यक्तिगत हित, नैतिक दुविधाएं, उपकथाएं और अप्रत्याशित मोड़ है जो इसे अत्यंत रोचक बनाते हैं। ईश्वरीय हस्तक्षेप और संघर्ष का प्रारंभ। पांडव वास्तव में 5 देवताओं के पुत्र थे, क्योंकि राजा पांडु को एक श्राप था कि यदि वह किसी स्त्री से संबंध बनाएंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। कौरवों का जन्म राक्षसी प्रकृति का था और उन्हें असुरों, दैवीय शत्रुओं का अवतार बताया गया है। कथा का सबसे प्रभावशाली पात्र कृष्ण वासुदेव है, जो भगवान विष्णु के अवतार के रूप में धर्म की रक्षा के लिए धरती पर आए। वे पांडवों के मित्र, सलाहकार और अर्जुन के सारथी बने। कौरवों की कपट और पांडवों का वनवास। धृतराष्ट्र के सबसे बड़े पुत्र दुर्योधन ने पांडवों को छल से जुए में हराया, जिससे उन्होंने अपना संपूर्ण राज्य, स्वयं को, अपने भाइयों को और यहां तक कि अपनी पत्नी द्रौपदी को भी खो दिया। द्रौपदी का भरी सभा में अपमान किया गया और पांडवों को 12 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास भुगतना पड़ा। जब पांडव अपने वनवास से लौटे तो दुर्योधन ने राज्य लौटाने से इनकार कर दिया, जिससे महाभारत का महान युद्ध आरंभ हुआ। महाभारत युद्ध और गीता का उपदेश। युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ, जहां वैर अक्षौहिणी सेना दुर्योधन के पक्ष में थी और सैद अक्षौहिणी सेना युधिष्ठिर के पक्ष में। युद्ध से पहले भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जिसमें धर्म, कर्म और जीवन के गूढ़ सत्य समझाए गए। युद्ध नियमाठ दिनों तक चला, जिसमें कई प्रमुख योद्धा मारे गए, जिनमें भीष्म, द्रोण, कर्ण और शल्य शामिल थे। युद्ध के बाद की पीड़ा और पश्चाताप। युद्ध में पांडवों की जीत हुई, लेकिन यह खून से सना हुआ और नैतिक रूप से भारी विजय थी। युधिष्ठिर युद्ध की हिंसा से आत्मग्लानि में डूब गए। हालांकि भीष्म, कृष्णन और अन्य लोगों ने उन्हें समझाने की कोशिश की। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया ताकि युद्ध के पापों का प्रायश्चित किया जा सके। पांडवों की अंतिम यात्रा। वर्षों बाद धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती ने संन्यास लिया और जंगल में यौगिक मृत्यु प्राप्त की। कृष्ण वासुदेव और उनके यादव वंशज आपसी झगड़े में मारे गए और कृष्ण का शरीर अंततः भगवान विष्णु में विलीन हो गया। पांडवों ने स्वर्ग की ओर महाप्रयाण आरंभ की, जहां एक एक कर द्रौपदी और चारों पांडव मार्ग में गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुए। अंत में युधिष्ठिर और एक कुत्ता जीवित बचे, जो स्वर्ग के द्वार तक पहुंचे। युधिष्ठिर की अंतिम परीक्षा और महाभारत का अंत। स्वर्ग के द्वार पर युधिष्ठिर को कहा गया कि वह कुत्ते को छोड़ दें, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। तब कुत्ता यमराज के रूप में प्रकट हुआ, जो युधिष्ठिर की परीक्षा ले रहे थे। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।